ये लीजिए पापा, इस महीने की तनख्वाह। अरे आपकी सैलरी आ गई क्या? चलो ये बढ़िया हुआ। हाँ, मैं ना आपसे काफी टाइम से एक बात बोलना चाह रही थी कि अब से जब भी आपकी सैलरी आएगी ना, तो सैलरी मेरे हाथ में रखना, ना कि पापा जी के हाथ में। समझ में आया आपको? क्योंकि अब से जितना भी घर का खर्चा होगा ना, वो सब मैं संभालूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे जब से मैंने कमाना शुरू करा है, मैं हमेशा हर महीने की तनख्वाह पापा को ही देता हूँ। हाँ देते थे, लेकिन अब मैं हूं ना, तो सारा का सारा खर्चा मैं संभालूंगी। तो इसीलिए अपनी सैलरी मुझे दे दिया करो। क्योंकि राहुल देखो, जब भी तुम सैलरी पापा के हाथ में देते थे ना, तो मेरे को हर छोटे मोटे खर्चे के लिए ना पापा के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी इस घर की मैं बहू हूँ, और हर जगह बहू ही तो घर की जिम्मेदारी संभालती है, तो मैं कौन सा गलत कर रही हूँ? मैं पापा को पैसे इसलिए देता हूँ क्योंकि उनको पता है कि पैसे कब, कहाँ और कैसे खर्च करने हैं। तो अब से ना तुम सारी सैलरी मेरे हाथ में देना, ना कि पापा जी के हाथ में। और वैसे भी राहुल, पापा जी अब बूढ़े हो चुके हैं। तुम खुद देखो ना, पापा जी की हालत अब पूजा पाठ करने की है, ना कि घर खर्च संभालने की। और वैसे भी पापा जी की याददाश्त अब कुछ खास रही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, तुम्हारी सैलरी काफी बार यही मिसप्लेस कर जाते होंगे, कहीं रखकर भूल जाते होंगे, फिर उसके बाद ध्यान नहीं रहता होगा। बस हम ढूंढते रहे पैसे। देखो अंकिता, हद से आगे मत बढ़ो तुम। अरे मैं क्या गलत बोल? कोई बात नहीं बेटा, बहू चाहती है कि वो घर संभाले, घर की जिम्मेदारी संभाले, तो ठीक है। वाकई मैं पूरा तो हो ही चुका हूँ, क्या पता कब बुलावा आ जाए। तो बेटा मैं तो यही कहूँगा कि बहू को जिम्मेदारियाँ समझने दें। अब ये अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी? तो ठीक है बेटा, अब जो भी सैलरी तेरी आए ना, हर महीने बहू के हाथ में रख दिया कर। पर हाँ बहू, एक घर की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। सोच समझ कर पैसा खर्च करना, वरना पछताने पड़ सकता है। अरे हाँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है कहाँ पैसे खर्च करनी चाहिए और कहाँ नहीं। फालतू खर्चा थोड़ी करूंगी यार। आप दोनों ने तो मेरे को बच्चा मान लिया है कि मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों में पैसा खर्च कर दूंगी। आपसे ज्यादा समझ है मुझे कि कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं। इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। देखो अंकिता, मैंने पापा के कहने पर तुम्हें पैसे तो दे दिए। बहू वो क्या था ना कि मुझे मेरी जेब खर्ची तो दे दे। जेब खर्ची? कैसी जेब खर्ची पापा जी? वो क्या है बेटा कि राहुल जो भी तनख्वाह लाता था ना, मेरे हाथ में दे देता था, तो मैं उसमें से अपने 200 रुपये जेब खर्ची के निकाल लेता था। अब राहुल की सारी सैलरी तो तुमने अपने हाथ में ले ली है, तो कम से कम मेरे 200 रुपये जेब खर्ची के मिल जाते। बस मैं यही चाहता हूँ। अरे आपको क्या जरूरत है इतने पैसे की? मुझे तो नहीं लगता कोई खर्चा है आपका। खाना पीना आपका घर के अंदर से होता है, और कुछ चीज चाहिए होती है तो राहुल रात को लेके आते हैं आपके लिए। आप कॉल भी करते हो तो फ्रूट्स वगैरह भी तो राहुल लेके आते हैं ना आपके लिए। तो ऐसा क्या खर्चा है जो आप 200 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हो मेरे से? और पापा जी वैसे भी ना, मैं एक भी रुपया एक्स्ट्रा तो आपको देने ही नहीं वाली, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है। और अगर एक आधा पैसा भी इधर उधर हुआ ना, तो राहुल मेरे को बहुत डांट सुनाएंगे। तो इसीलिए आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाली। ठीक है बहू। 200 रुपए दे दो इनको, पैसे पेड़ में उगते हैं। मुझे पता था ना ये राहुल की सैलरी ऐसे ही उड़ा रहे हैं। अरे बहू, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मेरी जरूरत का सामान है, मेरे कपड़े हैं, मेरा मेकअप का सामान है। इन सब की जरूरत तो मेरे को पड़ती रहती है ना, तो ये ऑर्डर तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ये जरूरत का सामान है? अरे ये फिजूल खर्ची है। अरे तू ऐसी पैसे लुटाएगी तो घर कैसे चलेगा? सोचा है कहीं? देखो पापा जी, मैं आपको ना फिर से एक बात क्लियर कर दूं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरे को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं, और ये सब मेरे काम ही आएगा। आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब ऑर्डर क्यों किया होगा? मेरे पास साड़ी नहीं है इसलिए मैंने साड़ी ऑर्डर किया है, मेरे पास सूट नहीं है इसलिए मैंने सूट ऑर्डर किया है, और मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला था तो मैंने मेकअप का सामान ऑर्डर किया है। इसमें क्या गलत किया है? और देखो पापा जी, मैं ना बहुत अच्छे से घर चला रही हूँ, तो प्लीज मैं आपके सामने ना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को ये टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्लीज आगे से टोका टाकी बिल्कुल मत करना मेरे सामने। ठीक है बहू, अगर तुझे लगता है कि तू घर को जिम्मेदारी से संभाल रही है, तेरी मर्जी। अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। नमस्ते भैया, आप यहाँ पर? अरे किराया लेने आया हूँ, 11 दिन हो गए किराया ड्यू है। अब तुम लोगों ने तो भेजा नहीं, सोचा मैंने जाकर ही ले लूँ। रेंट? अरे क्यों, क्या हो गया?
किराया देना नहीं था क्या? वो भैया अभी तो रेंट के पैसे हैं नहीं। क्या? अरे सैलरी नहीं मिली क्या भाई साहब को? वो नहीं भैया, सैलरी तो मिली थी। वो क्या हुआ ना, मेरा दिमाग से ही निकल गया कि मुझे घर का रेंट भी देना है और सारे पैसे खर्च हो गए। अरे तो ये सारी चीजें पहले देखनी चाहिए थी ना। सैलरी से पैसे निकाल कर रखने चाहिए थे किराए के अलग से। आप लोगों को पता नहीं है क्या कि किराए के घर में रहते हो? सॉरी भैया, गलती हो गई अभी। अरे नितेश भाई, आप यहाँ पर अभी तक रेंट नहीं पहुंचा क्या? अरे कहाँ किराया मिला है भाई साहब? किराया मिला होता तो दरवाजे पे आगे थोड़ा ही खड़ा होता। अंकिता, तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया? रेंट दो भैया को। नहीं राहुल, रेंट नहीं दिया अभी भैया को मैंने। कोई बात नहीं, जाओ अब ले आओ। 1 सेकंड भैया, अभी ला रहे। राहुल, रेंट के पैसे तो है नहीं। नहीं है मतलब? कहाँ है पैसे? खर्च हो गए। क्या? तुमने इतने सारे पैसे 15 दिन में ही खर्च कर दिए? अरे तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? अरे तुम्हें इतना भी होश नहीं है? जिस घर में हम रह रहे हैं उसका रेंट भी देना होता है, और तुमने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। मुझे नहीं पता था तुम इतनी लापरवाह निकलोगी। अरे भाई आपका फैमिली मैटर है, बाद में देख लेना। पहले मुझे किराया दो, मुझे भी भाई किस्तें भरनी होती है। भैया आप टेंशन मत लो, 10-15 दिन में मैं दे दूंगा आपके पैसे। देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। मेरे पास भी पीछे से प्रेशर रहता है। मुझे बैंक की किस्तें भरनी होती है। टाइम वाइम नहीं है मेरे पास देने के लिए। मुझे किराया दो आज के आज। 1 मिनट, मैं देता हूँ आपका रेंट। ले राहुल बेटा, रेंट दे दे। ये लीजिए भैया, इस घर का रेंट। अरे जब पैसे थे तो इतना ड्रामा क्यों निकाला यार? पहले ही भेज देते। कामों का घर तक आना पड़ा। चलो ठीक है। क्या है ये सब अंकिता? मैंने तुम्हें वो पैसे इसलिए दिए थे क्या कि सारे के सारे पैसे तुम उड़ा दो? अरे तुम्हें शर्म आ रही है कि नहीं? आज पहली बार मकान मालिक हमारे दरवाजे पे आया है। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। और तुम तो कह रही थी मेरे को सब कुछ पता है, कहाँ पैसे खर्च करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, मैं बच्ची नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। और अब ये तुम्हारी समझदारी? ऐसे घर चलाओगे तुम? और जब तक पापा के हाथ में पैसे देता था ना, आज तक कभी मकान मालिक घर के आगे नहीं आया है, और पूरा महीना घर अच्छे से चलता था, तब भी पैसे बच जाते थे। और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मकान मालिक घर तक चल के आया है और हमारी बेइज्जती करके गया है। 15 दिन हुए अंकिता सिर्फ तुम्हें पैसे दिए हुए, और 15 दिन में ही तुमने 50,000 रुपए उड़ा दिए। और ये तो शुक्र करो कि पापा के पास पैसे थे, वरना आज हमें सड़क पे सोना पड़ता सबको। पापा जी, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे को लगा था कि घर चलाना बहुत आसान है, मैं आराम से घर संभाल लूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं पैसे लेकर के बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। पापा जी, नेक्स्ट मंथ से प्लीज आप ही पैसे लेना और आप ही घर चलाना, और प्लीज इस गलती के लिए मेरे को माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना कि तुम आजकल के बच्चे हो, बड़े बुजुर्गों को बेवकूफ समझते हो। क्या है ना कि पढ़े लिखे ज्यादा हो, लेकिन बेटा ऐसी बात नहीं है। बड़े बुजुर्गों के पास तजुर्बा होता है, तो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि तुम घर की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, संभाल सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक है बेटा? और कोई बात नहीं, गलती हो गई तो अरे बच्चों से गलती हो ही जाती है, और मैं रहते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जाओ, राहुल को मनाओ, गुस्से में बैठा है।